चुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव हालांकि तारीखों का भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिना तारीखों के ऐलान करे जो है उस सीट पर अपने कैंडिडेट जो उनके सांसद है संजीव अरोड़ा का नाम घोषित कर दिया, जिसके बाद राजनीति में सियासत गरमाई। और सियासत ऐसी गरमाई जहां आम आदमी पार्टी को विपक्ष ने जमकर घेरा कि ये जो राज्यसभा इसलिए सीट खाली कराएगी क्योंकि केजरीवाल जो अब साबका दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उन्होंने इस सीट के ऊपर उनको लेकर आना है संवैधानिक सीट के ऊपर, जिसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरा गया। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को घेरा गया, वहीं दूसरी तरफ जहां इस सीट पर जैसे ही आम आदमी पार्टी ने अपना सांसद जो इनके राज्यसभा मेंबर थे संजीव अरोड़ा का नाम घोषित किया, तो बाकी पार्टियों में भी सुखपसाहट और खलबलाहट शुरू हो गई। कारण क्या था कि अब पार्टियों के नज़रिए में चीज़ सामने निकल के आने लगी कि क्यों ना इस सीट के ऊपर एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो कि इस हारी हुई सीट को उनके कब्जे में लाकर 2027 के चुनाव की रूपरेखा को तैयार कर दे। 2027 में विधानसभा चुनाव पंजाब में होने हैं। हालांकि अभी समय है 2 साल का, लेकिन पार्टियों की तरफ से जोरदार तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। और तैयारी भी इस तरीके से शुरू की गई है कि हर पार्टी की तरफ से दम ठोका जा रहा है। 2027 में अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी ही है। अंदर ही अंदर अब जो है पार्टियों की तरफ से काम शुरू हो चुका है। जो हाई कमान है, जैसे कांग्रेस के भूपेश बघेल जिनको अभी कमान संभाली गई है पंजाब का, उनको प्रभारी लगाया गया। वैसे में वो लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है उसको ख़त्म करके एकजुट लाने के लिए, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी है, वैसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं जो अपना 2027 के चुनाव में सरकार बनाने के रूप में अपनी पार्टी को देख रही है। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे जिसमें 7 सीटें जो कांग्रेस को मिली विपक्ष में होने के बावजूद भी, और सत्ता की सरकार सिर्फ 3 सीटों पर सिमट के रह गई। कहीं ना कहीं इन चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया कि एक बार फिर से कांग्रेस जो है लोगों के मनों में जो अपनी वो जगह बनाने लगी है, और जिसके चलते हुए हर पार्टी के जो बड़ा नेता है, मौजूदा विधायक है, वो दम ठोकने लगे कि 2027 में हमारी ही सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में जीत के बाद भाजपा भी कहीं ना कहीं 2027 के सपने जो है पंजाब में देखने लगी। अब ये साफ नज़र आ रहा है जिस तरीके से लगातार जो है भाजपा पंजाब में एक्टिव होती नज़र आ रही है। रवनीत बिट्टू लगातार पंजाब में जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके की दिल्ली में और हरियाणा में जीत होती है, उसका जो है जीत को भुनाने के लिए पंजाब में भी जो है पूरा लोहा और दम ठोक रही है इस समय भाजपा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो भाजपा प्रधान लगाया जाएगा, क्योंकि सुनील जाखड़ इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन एक सिख चेहरे को जो है उतार सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो कैबिनेट में जिस तरीके का बड़ा एक जो सिखों को सिख चेहरे को प्रेफरेंस दी गई, और यहाँ तक कि प्रोटेस्ट स्पीकर तक जो है सिख चेहरे को लगाया गया, तो पंजाब के नज़रिए से सब चीज़ों को देखा जा रहा है। और राजनीति में आमतौर पर ये चीज़ें होती ही हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो अब जैसे ही नाम जो घोषित किया गया संजीव अरोड़ा का, तो दूसरी पार्टियों में भी ये चीज़ें शुरू हो चुकी कि आखिर किस नाम को और किस चेहरे को पार्टी उतारे, जिससे कि 2027 के चुनाव के लिए एक रूपरेखा तैयार हो जाए और ये जो हारी हुई जीत है बाकी पार्टियों की, वो जीत हासिल कर सके। अगर इस सीट की बात की जाए, गुरप्रीत गोगी ने इस सीट के ऊपर एक अच्छा वोट बैंक जो लिया था, अच्छी उनकी लीड से जीत हुई थी। 34% के करीब जो है उनको इस सीट के ऊपर 34 से ज़्यादा फीसदी से ज़्यादा उनको जो है वोट यहाँ पड़ी थी। दूसरे स्थान पर जो ये इस सीट पे रहे थे वो रहे थे भारत भूषण आशु, जो कि 2022 और 17 में भी इस सीट से बड़ी जीत जो है दर्ज कर चुके थे, लेकिन 2022 में उन्होंने एक हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ये सीट जो है आम आदमी पार्टी की झोली में जाकर पड़ती है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा जो है इस सीट के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वोट तो नहीं कर सकी, लेकिन तीसरे के रूप में ज़रूर आई थी। और अकाली दल जो बिल्कुल ही भाषे पे जा चुकी, वो चौथे स्थान पर इस सीट पर रही थी, जो महज 8% ही कुछ रहा था। विक्रम सिद्धू जो है भाजपा की तरफ से इस सीट पे 2022 में चुनाव जो लड़े थे, हालांकि वो जीत तो नहीं दर्ज कर सके थे विक्रम सिंह सिद्धू का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक बार भाजपा में जो विक्रम सिंह सिद्धू जो के नाम की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। वहीं जो ये भी बात कही जा रही है कि अनिल सरेन जो इनके प्रवक्ता हैं वो भी इस दौड़ में नज़र आ रहे हैं। वहीं तीसरा जो नाम चर्चा में इस समय भाजपा में जो नज़र आ रहा है वो ये है कि क्या इन नामों के साथ क्या सिख चेहरे को इस सीट पे उतारा जाता है,
इन तीनों नामों में से किसके ऊपर मोहर लगती है? अनिल सरीन का नाम भी जो है, जो लगातार जो भाजपा के प्रवक्ता है, जाहिर है वो हमेशा ही अक्सर बोलते हुए भी नजर आते हैं। विक्रम सिद्धू और जीवन गुप्ता का जो महासचिव हैं भाजपा के, उनका नाम भी चर्चा में ज़रूर है। हालांकि अकाली दल की तरफ से महेश चंद्र ग्रेवाल इस सीट के ऊपर चुनाव लड़े थे, लेकिन 8% के करीब ही उनको जो वोट 2022 में मिली थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो अब उपचुनाव, जिसके भी तारीखों का तो ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना नाम अनाउंस करने के बाद बाकी पार्टियों के अंदर जो गर्माहट की एक चिंगारी छोड़ी, अब चर्चाएं जो है नाम के ऊपर बड़ी तेज़ हो चुकी हैं। अकाली दल का भी इसमें जो जिक्र करना बड़ा अहम है, क्योंकि अकाली दल ने जो पिछले 4 लोग उपचुनाव हुए हैं उसमें हिस्सा नहीं लिया था। अकाली दल बिल्कुल ही बैकस्टॉप हो गया था। क्या अकाली दल इस बार के उपचुनाव में हिस्सा लेगा या अकाली दल नहीं लेगा? अभी इसके ऊपर संशय बना हुआ है। और अभी हालांकि जो डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन नाम अनाउंस करने के बाद कांग्रेस और भाजपा में जो है लगातार नामों के ऊपर चर्चा हो रही है। पार्टीज में रिव्यू किए जा रहे हैं और किसके नाम के ऊपर अब मोहर लगती है वो तो अब समय ही बताएगा। इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी अपने खेमे में सीट को लेकर जाती है, क्योंकि इस सीट की जीत का असर जो है हर पार्टी, अगर कांग्रेस लेकर जाती है या फिर आम आदमी पार्टी के खेमे में आती है या फिर भाजपा के खेमे में आती है, अगर अकाली दल लड़ता है, अगर उनके खेमे में आ जाती तो कहीं ना कहीं अकाली दल रिवाइव होने के लिए एक जो कहा जा सकता है एक स्टेप आगे होगा। भाजपा अगर ये जीत हासिल कर लेती तो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो 2027 के कड़े संकेत जो है भाजपा इस सीट को जीत के बाद ज़रूर दे देगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाती तो अगर वो जीत हासिल कर लेते हैं, भारत भूषण आशू ही इस सीट पर आके दोबारा जीत हासिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये साफ संकेत हो गए कि कांग्रेस इस चीज़ का डंका और ज़रूर प्रचार करेगी कि 2027 के क्लियर कट जो है अब मैसेज देने पंजाब के लोग शुरू हो चुके हैं। अगर सत्ता की सरकार फिर से इस सीट को अपने खेमे में कर लेती है तो जाहिर है कहीं ना कहीं सत्ता की सरकार के लिए चीज़ अहम होगी कि लोगों ने उन पर दोबारा से वही विश्वास जो है कायम है। तो ये सीट जो है बड़ी अहम है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जब लुधियाना में जब डेट बाई इलेक्शंस के जो डेट अनाउंस की जाती है, नामों पे मोहर लगती है, अब देखना बड़ा अहम रहेगा चुनाव की तारीखों के बाद कि आखिर ये सीट किसके खेमे में आती है और उसका फ़ायदा जो है 2027 के चुनाव में कौन पार्टी लेकर जाती है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।